नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान के अनुच्छेद भाग संख्या दूसरे को देखने वाले हैं। यहाँ से भी हमने 20 प्रश्नों को रखा है। ये भाग नंबर दूसरा है। यहाँ पे 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को कराया जा रहा है अनुच्छेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर मैं बताऊं दोस्तों, कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 अनुच्छेद हैं। यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद यहाँ पे कराए जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन को रखा गया है। जो आर्टिकल जो भी अनुच्छेद हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदर वैसे आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद हैं, तो पूरे अनुच्छेद को नहीं देखना है आपको। उन सभी आर्टिकल को पढ़ना है, उन सभी अनुच्छेदों को देखना है जो आपके एग्जाम में आते हैं या फिर वो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया जाता है वह आपके पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न रहता है। आपने अगर उसका आंसर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस प्रश्न में यानी कि इस वीडियो में इस प्रश्न का आंसर जरूर बताऊंगा। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है दोस्तों, संघ के कार्यपालिका की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताना आपको जो संघ के कार्यपालिका की शक्ति होती है वह संविधान के अनुच्छेदों की किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका की शक्ति संविधान के अनुच्छेद में मौजूद है। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा 53 हो जाएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ से पहले का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि महाभियोग से ही प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति पर जो भी हटाने के लिए लगाया जाता है वह किस अनुच्छेद में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। बताना आपको दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वह अनुच्छेद किसके अंतर्गत उनके पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताना आपको दोस्तों, यहाँ पर जो भी मंत्रीगण होते हैं या फिर मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या होता है, मंत्रिपरिषद बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, अभी मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे जब मंत्रिपरिषद की बात कर दिया जाएगा दोस्तों, तो आर्टिकल इसका हो जाएगा दोस्तों 75, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है या फिर मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बताना आपको दोस्तों, जो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं या फिर किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है महान्यायवादी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है भारत के। आपको दोस्तों बताना है इस समय वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। आपको इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 चल रहा है, तो 2025 में आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो बताना दोस्तों आप यहाँ पे कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो 6 माह के बीच जो भी अधिवेशन होते हैं 6 माह में, साल भर में अगर मैं बताऊँ दोस्तों, एक साल में कितने बार होगा, 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार होता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे जो 6 माह के अंतराल के बाद जो भी संसद के द्वारा अधिवेशन किया जाता है वह आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 का डी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 85 हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो बताना आपको दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा जो होता है उसको भंग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर
ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किया गया है संयुक्त बैठक आपको किस आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त बैठक से संबंधित कई बार एग्जाम में ये आर्टिकल पूछा जा चुका है। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संसद द्वारा जो भी बुलाया जाता है, ठीक है, संयुक्त बैठक के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषयों में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है संयुक्त अधिवेशन के लिए। ठीक है। तो यह किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद किस में बताया गया है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर यहाँ पे 11 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। बताना आपको दोस्तों, जो संचित कोष है हमारा, वह किस आर्टिकल से संबंधित रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 112 ब्रैकेट में 29 हो जाएगा इसका, 29वां यहाँ पे भाग हो जाएगा उसका। और दूसरा दिया है अनुच्छेद 146 का तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, और तीसरा दिया है यहाँ पे सी आंसर दिया है अनुच्छेद 148 का 6। यहाँ पे तीनों चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। जहाँ पर संचित कोष के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जो हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो भी शक्ति प्रदान की गई है, वह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आपको, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग यानी कि उन्हें पद से हटाए जाने के लिए किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। ठीक है। उन पर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है, तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 124 के अंतर्गत इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों पर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा करके उन्हें भी अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 143 हो जाएगा, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से उससे क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट एससी जिसको बोलते हैं, वह उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर वह विचार कर सकता है। ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, पुनरावलोकन कर सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भी अपने विचारों पर या फिर अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले पर वो क्या कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है। ठीक है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा किसी भी छोटे न्यायालयों पर, ठीक है, उसको बाध्य होगा मानना। ठीक है। उसको मानना ही पड़ेगा। तो यह आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है, किस अनुच्छेद के बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर
ए हो जाएगा। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत यह दिया गया है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय अगर निर्णय लेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उससे अंडर में जो भी छोटे न्यायालय होते हैं जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह, ठीक है, उनको वो चीज़ें मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है। तो इसका सही जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, एससी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक साथ जो पुनरावलोकन के लिए अपने सुनाए गए फैसले पर विचार के लिए, ठीक है, शक्ति प्रदान की गई है। वह अनुच्छेद किसमें दिया गया है इसके बारे में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, कि वह दोनों अपने फैसले पर क्या कर सकते हैं, पुनः विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 के यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताना आपको दोस्तों, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहां पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो छोटे न्यायालय होते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं जिला न्यायालय। ठीक है, तो उसका प्रावधान किया गया है, तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सही जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 19 का हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 233 के अंतर्गत क्या होते हैं, जिला न्यायालय, या फिर इसी को बोल सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय की, कि अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का यहाँ पे प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो भी अनुच्छेद है यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान होते हैं, ठीक है, वो संघीय संसद रहे या फिर राज्य की विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियम या फिर कानून रहे, तो उसको जो प्राथमिकता प्रदान करती है, तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगर इस तरह से प्रश्न आएगा आपको दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पे सी लगाना है आपको, अनुच्छेद 245। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का होमवर्क दिया है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं? बताना आपको दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह दिया गया है, जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र के पास होती हैं। तो आपको इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 245 दिया है, 246, 247, 248, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अनुच्छेद के अगले भाग को देखेंगे, वहाँ पे जो भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो अगले वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जितने भी अनुच्छेद से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे, हम अगर बारी बारी करके सभी वीडियोज़ में करा देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।